गोपालगंज बुलेटिन। बैकुंठपुर पीएचसी के सभी 15 स्टाफ, चिकित्सक और हेल्थ मैनेजर कोरोना पॉजिटिव। बैकुंठपुर में 95 लोगों का लिया गया था सैंपल, 60 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अभी पूरे देश में अनलॉक 2 चल रहा है। अनलॉक 2 में बाजार खुलने के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। व्यापार के नजरिए से देखें तो बढ़ती ग्राहकों की भीड़ अच्छी है। इस बीच कोरोना का संक्रमण आम लोगों में भी मिलने लगा है। ऐसे में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अवधि में घर से निकलने के बाद मास्क का उपयोग करना अति आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। डीएम ने इसका आदेश भी दिया है। उधर डीपीएम धीरज कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई लोग घर से बाहर निकलते समय भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले और ये लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। डीआईजी सारण विजय कुमार वर्मा के निर्देश के बाद जिले में पिछले 3 साल से एक ही अनुमंडल में तैनात 32 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि तबादले में शामिल पुलिस पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का स्थानांतरण किया गया है उनमें एसआई, एएसआई स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। सभी लोगों को तत्काल नए स्थान पर योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें महिला थाने में तैनात रुमना देवी को मीरगंज, कुचायकोट में तैनात इंद्रजीत कुमार कोचका गांव, कुचायकोट में तैनात उमाशंकर सिंह यादव को भोरे, विजयपुर में तैनात राम नरेश सिंह को बरौली, शशि रंजन प्रसाद को भोरे से कुचायकोट, सुरेंद्र कुमार यादव को कटिया से नगर थाना, ब्रिजनंदन राय को नगर थाने के हथुआ, रमेश दास को महिला थाने से विशंबरपुर, अनिल कुमार सिंह को माझा से हथुआ, सुरेश पासवान को बरौली से हथुआ, अमरेंद्र कुमार सिंह को बरौली से विजयपुर, मोहम्मद रियाज हुसैन को बैकुंठपुर से कटिया, रामाशीष शर्मा को जादवपुर से विजयपुर, अनिल कुमार मिश्र को गोपालपुर से फुलवरिया, धनंजय कुमार को नगर थाने से भोरे, इंद्रभूषण कुमार को बिशंबरपुर से उचका गांव, मीना देवी को मीरगंज से नगर थाना, मोहम्मद मुस्लिम राइन को हथुआ से बरौली, ओम प्रकाश राय को हथुआ से महिला थाना, विनोद झा को हथुआ से नगर थाना, इंद्रकांत मिश्र को विजयपुर से माझा, महावीर प्रसाद कोचका गांव से कुचायकोट, अरविंद कुमार सिंह को बरौली से चुनाव कोषांग, अनिल कुमार राय को थावे से अभियोजन कोषांग, कन्हैया सिंह को भोरे से पुलिस केंद्र, राम प्रकाश राय को पुलिस केंद्र से कटिया, रामशरण पंडित को माधोपुर ओपी से मद निषेध कोषांग, नंदकिशोर चौधरी को कुचायकोट से मद निषेध कोषांग, राकेश शर्मा को कुचायकोट से भोरे, हरिशंकर सिंह को मद निषेध से माधोपुर ओपी, माधुली यादव को मद निषेध से कुचायकोट, अमरेंद्र कुमार मिश्र को पुलिस केंद्र से चुनाव कोषांग में स्थानांतरित किया गया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम संग्रह केंद्र सह गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम सत्यापन का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को दिन के 12 बजे जिलाधिकारी ने ईवीएम के एफएलसी कार्य का औचक निरीक्षण किया। गोदाम पर पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि ईवीएम जांच का कार्य निर्धारित रफ्तार से सुस्त है। उन्होंने कार्य में लगाए गए कर्मियों को इस कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में सुस्ती बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिले के ग्रामीण इलाकों के जर्जर सड़कों के साथ ही एनएच 28 की दशा सुधारी जाएगी। इसके साथ ही हाईवे के किनारे साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा, ताकि हाईवे से गुजर रहे राहगीरों को आसपास के जगहों के बारे में जानकारी मिल सके, हाईवे से मिल रही सड़क के बारे में समय से पता चल सके। बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में एनएचएआई के अधिकारी निशाने पर रहे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद सूबे के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने हाईवे की दशा को लेकर कई सवाल पूछे। मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि जिले में प्रवेश करने के बाद एनएच 28 की स्थिति देखने के बाद मन चिंतित हो जाता है। 15 साल में जब तक
यह ठीक नहीं हो सका तो कब ठीक होगा। एनएच 28 के किनारे कहीं भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है जिससे जानकारी हो सके कि आगे कौन सा गांव या शहर आ रहा है। इससे बाहर से आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ हुई बारिश के बाद अब नगर परिषद ने शहर को हरा भरा करने की पहल की है। इस पहल के तहत नगर परिषद शहरों के सड़कों के डिवाइडरों के बीच फूल के पौधे लगाएगा। शहर के वन वे सड़कों के किनारे भी पौधे लगाए जाएंगे। नगर परिषद ने इस योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में अब वह हर दिन पेड़ लगाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब शहर के हर तरफ हरियाली दिखेगी और सड़कों के बीच फूल खिलेंगे। वाल्मीकि नगर बाराज से लगातार पानी छोड़े जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। पिछले 12 घंटे में वाल्मीकि नगर बाराज से 2.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पदाधिकारी गंडक नदी के जलस्तर के साथ ही तटबंध की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके के निचले इलाकों के गांवों के ग्रामीण भी सतर्क हो गए हैं। वे बाढ़ में जाने की स्थिति को देखते हुए अपना सामान भी समेटने लगे हैं। गोपालगंज शहर में बिना मास्क लगाए लोगों से 11,710 रुपए की रसीद काटी गई। सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि बिना मास्क के मिलने वाले लोगों से 11,710 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। माझा प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बुलाकर टीका लगाया गया। एनएम ने ड्यू बुक के अनुसार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया। माझागढ़ थाना क्षेत्र के लोहजीरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त धंधेबाज को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। माझा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरानी बाजार में कोरोना वायरस के जांच के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। मंगलवार को पुरानी बाजार गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस कैंप का आयोजन किया गया है। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। बिजली के करंट से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर गांव की घटना बताई जा रही है। पूर्व सरपंच को विषैले सांप ने काट लिया। सांप को मारकर खुद वो सदर अस्पताल पहुंचे। इलाज के बाद स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामला थावे के पाखोपाली का बताया जा रहा है। नगर थाने में तैनात चालक जब्ती गाड़ी से सामान चोरी करते चोर कैमरे में कैद हो गए हैं। शराब तस्करी मामले में जब्त गाड़ियों से ये चोर चोरी करता था। गाड़ियों के पार्ट्स की चोरी कर वो बेच देता था। नगर थाने में तैनात ड्राइवर अंकित कुमार को उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के मामले में पूर्व में भी गिरफ्तार किया था। फुलवरिया थाने के माड़ीपुर गांव में तालाब में डूबने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फुलवरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोपालगंज और आसपास की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे पेज गोपालगंज रिपोर्टर पर। इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें।